नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक जैपनीज फोक टेल लेकर आया हूं, यानी कि जापानी लोक कथा। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी हमारे भारतीय लोक कथा से तो जानते ही हैं कि किस प्रकार की कथाएं होती हैं। बहुत सारी कथाएं आपने सुनी है, लेकिन जब हमें और भी बाकी देशों की जब लोक कथाएं सुनने को मिलती है तो उसका मजा अलग ही रहता है, कुछ अलग हमें सीखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश हमारी इंप्रूव होती जा रही, स्टोरी का मजा अलग लेते जा रहे हैं। इंग्लिश से आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर इंप्रूवमेंट आ रही है, पढ़ना सीख जा रहे हैं, हम ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, रीडिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस यही आप लोग स्टोरी सुनते जाइए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं, ग्रामर जो आपको लगता है, जो आपको नहीं पता था जानने योग्य, उसे आप नोट डाउन कर लिया करें। आपका जो नोट है वो बेस्ट नोट होगा, क्योंकि आपको जो समझ नहीं आता वो आप ही लिख रहे हो। और इससे अच्छा क्या होगा, किसी और को पता नहीं कि आपको समझ क्या आता है क्या नहीं आता। आप जानते हो आपको किस चीज़ की समझ है, किस चीज़ की नहीं है। तो कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लव फॉर लव। लव फॉर लव का प्यार के लिए प्यार, मतलब प्यार के बदले प्यार, ऐसे इसका टाइटल है। चलिए देखते हैं भाई, प्यार के बदले किसे प्यार मिला। एक ascetic used to live in a hut at a side of a village। ascetic, ये टी लिखा हुआ है, ascetic ऐसे जैसा लग रहा है, बस ड चढ़ता है। एन ascetic यानी एक तपस्वी, used to रहता था, जब पास्ट में कुछ काम किया करता था तो वहां पे used to का यूज करते, used to तो रहता था, लिव यानी रहना, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं कि यूज्ड सेकंड फॉर्म में सर क्या लिखे, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन अ हट एट अ साइड ऑफ अ विलेज, यानी गांव के तरफ, साइड यानी तो किनारे में, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो एक गांव के किनारे एक झोपड़ी में एक तपस्वी रहता था। हट यानी झोपड़ी। ही प्रेड टू गॉड और मेडिटेटेड ऑल डे लॉन्ग। ही प्रेड, प्रे का प्रेड है ना, टू गॉड यानी भगवान की प्रार्थना करता था। पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यानी तो या। मेडिटेटेड है ना, मेडिटेट यानी क्या होता है, पूजा अर्चना करना, तपस्या करना, ध्यान करना। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर ध्यान लगाते थे या फिर भगवान की पूजा अर्चना करते थे। ही हैड नो वरी फॉर फूड, और उसे हैड यानी था, नो यानी नहीं, वरी फॉर फूड यानी भोजन के लिए उसे कोई चिंता नहीं थी। वरी यानी होती चिंता, भोजन की कोई चिंता नहीं थी। एंड नो यूज फॉर मनी, और नो यूज फॉर मनी, और पैसों का कोई भी परवाह नहीं था, कोई भी यूज नहीं था उसे। द विलेजर्स गेव हिम फूड, जो गांव वाले थे, गेव यानी देते थे, हिम यानी उसे, फूड यानी भोजन, गांव वाले उसे भोजन देते थे। अब उसे क्या चीज की जरूरत है। द ascetic stayed alive on that food, और जो तपस्वी थे stayed alive मतलब क्या होता है, जीवित है ना, जीवित थे। on that food, उस भोजन से, उस भोजन पर, यानी जो भोजन देते थे ना, उसी भोजन पर वो जीवित रहा। he had no desire, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। फिर had यानी थी, नो डिजायर उसकी कोई इच्छा नहीं थी। हैड के बाद वर्ब का जब तक थर्ड फॉर्म ना है तब तक हैड यानी किया था, दिया था, चुका था, चुके थे नहीं बोलेंगे। हैड के बाद प्लेड आ गया, हैड के बाद इटन आ गया, हैड के बाद गॉन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। नहीं तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, नो लग गया तो नहीं था, है ना। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। तो किसी के पास कुछ चीज था, ऐसे यूज किया गया हैड में, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो। ठीक है, क्लियर है। डिजायर एंड इच्छा, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज की। ही वॉज वेरी काइंड, वो बहुत ज्यादा दयालु था। एंड टेंडर हार्टेड, टेंडर हार्टेड मतलब तो कोमल हृदय वाला, उसे टेंडर हार्टेड कहते हैं। क्लियर है। और बहुत ही कोमल हृदय वाला व्यक्ति था, पर्सन एंड व्यक्ति था। इफ एवर एनी इवल पर्सन स्पोक हार्श वर्ड्स टू हिम, ही बोर नो इल विल टू हिम, है ना। इफ यदि, इवन यानी भी, एनी इविल, इविल भी बोल सकते हैं, इवल भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, इविल बोल सकते हैं। पर्सन, इविल यानी क्या होता है, दुष्ट, है ना। यदि कोई, कभी कोई दुष्ट व्यक्ति स्पोक यानी बोलता था, हार्श वर्ड, हार्श यानी क्या होता है, कठोर, कड़े, हार्श वर्ड्स कहते हैं। तो कभी भी कठोर शब्द का उपयोग करते थे टू हिम यानी उसके लिए। ही बोर नो इल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, वो उसके लिए कोई भी विल टू, इल यानी होती है दुर्भावना, इल यानी बीमारी भी होती है, इल यानी दुर्भावना भी होती है, उसके लिए कोई भी दुर्भावना वो नहीं रखते थे। ठीक है। अब क्या उसका देखिए, ऑल द विलेजर्स ग्रेटली एडमायर्ड हिज नोबल कैरेक्टर,
ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, ग्रेटली एडमायर्ड यानी बहुत ज्यादा, ग्रेटली यानी महान भी होता है, बहुत ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं। एडमायर्ड, एडमायर यानी प्रशंसा करना, उसका सेकेंड फॉर्म एडमायर्ड। तो सब गांव वाले क्या बहुत प्रशंसा करते थे हिज यानी उसकी, नोबल कैरेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, नेक चरित्र, उसे नोबल कैरेक्टर कहते हैं। उनके जो नेक चरित्र था उसके बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। दैट इज वाई, यहाँ पे वाई है ना, एन नहीं होगा, वाई होगा, स्पेलिंग सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसीलिए तो वहां पे दैट इज वाई लिखा होता है। इसलिए एवरीवन वांटेड टू हेल्प हिम, हर कोई उसकी मदद करना चाहता था, हर कोई मदद करना चाहते थे। वंस, एक बार, इट वॉज कोल्ड विंटर, जब भी कोई मौसम बताते हैं, समय बताते हैं, आप देखें मौसम वगैरह बता, इट का यूज, देयर का यूज नहीं करेंगे, देयर वॉज ऐसे नहीं, इट का यूज किया था मौसम वगैरह बताते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इट वॉज कोल्ड विंटर यानी एक बार बहुत ठंड थी, यह था बहुत, इट यानी ये भी, ये वो ऐसे होता है, बट मैंने बताया जैसे देयर का यूज करते हैं ना इंट्रोडक्टिव वर्ड, वैसे इट भी है, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे बट इट लिखेंगे। इट वॉज कोल्ड विंटर यानी हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत सर्दी थी, ऐसे बोलते हैं। एक बार बहुत ठंड थी। द असेडिक हैड फायर बर्निंग इन हिज हट, तो असेडिक ने क्या किया, देखिए अब देखिए, हैड फायर बर्निंग इन हिज हट, आग जला रखी थी, हैड फायर बर्निंग यानी जली हुई आग थी उसके पास। तो यहां पर भी आप देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यानी था, जला हुआ, ऑन हिज हट, उसकी झोपड़ी में क्या थी, आग जली हुई थी, आग जला रखी थी, ऐसे। फॉर वार्मथ, वार्मथ यानी थी गर्मी, क्लियर है, तपस्वी ने गर्मी के लिए अपनी कुटिया में आग जला रखी थी। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ नॉक एट हिज डोर, देयर वॉज, फिर ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, या कोई सब्जेक्ट नहीं है तो समझिए देयर यानी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे इट इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। ये केवल हेल्प करता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, मदद करने के लिए इसको लगा देते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अ नॉक, यहाँ पे के साइलेंट है, नॉक एट हिज डोर, इसे डोर पढ़ेंगे, पी डबल ओ पुअर, डी डबल ओ डोर, बताइए डोर नहीं पढ़ते उसको। तभी क्या हुआ, अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, नॉक नॉक है ना। द असेडिक वॉन्डर्ड हु इट कुड बी आउट एट सच कोल्ड नाइट, है ना, असेडिक वॉन्डर्ड यानी विचार किया या फिर सोचा, उसे वॉन्डर्ड कहते हैं, क्लियर है। तो भाई उसने आश्चर्य हुआ, आश्चर्य भी बोल सकते हैं, उसे आश्चर्य हुआ, हु यानी कौन, इट यानी ये, कुड बी यानी हो सकता है, हो सकता था, आउट यानी बाहर, एट सच कोल्ड नाइट यानी नाइट के समय एट का यूज करते, इवनिंग में इन का यूज करते, ये थोड़ा थोड़ा आप ग्रामर में आप देखते जाएंगे। तो भाई उसने कहा कि इतनी ठंडी रात में बाहर कौन है, कौन हो सकता है, ऐसे यूज किया गया है, इतनी ठंडी रात में कौन हो सकता है। ही ओपन द डोर, और उसने दरवाजा खोली, ओपन का सेन ओपन, एंड फाउंड अ फॉक्स, और एक लोमड़ी पाया, फाउंड यानी पाया ऐसे बोल सकते हैं, है ना, फाउंड या उसने पाया कि एक लोमड़ी, आउट यानी बाहर, देयर यानी वहां, शिवरिंग इन कोल्ड, शिवरिंग यानी होता है कांपना, इन कोल्ड यानी सर्दी में, क्लियर है, हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल रहा है आपको। और देखा कि लोमड़ी बाहर ठंड में कांप रही थी, कांपते हुए देखा, रहा था रही थी नहीं होगा क्योंकि वॉज वर कुछ यूज नहीं है, तो कांपते हुए देखा ऐसे हो जाएगा। सी स्पोक, उसने कहा, आई लिव ऑन द हिल्स आउट देयर, आई लिव यानी मैं रहती हूं, ऑन द हिल्स आउट देयर यानी कि अब लोमड़ी बोल रही यहां पे कि मैं वहां पहाड़ियों पर रहती हूं। हैवी स्नो इज फॉलिंग, भारी बर्फबारी, इस फॉलिंग यानी हो रही है, गिर रही है, ऐसे यूज करते हैं, बट हम क्या बोलेंगे, भारी बर्फबारी हो रही है। दे आर मेकिंग माई लाइफ डिफिकल्ट, है ना, मेकिंग यानी बना दिया है, माई लाइफ डिफिकल्ट, मेरे जिंदगी को क्या बना दिया, कठिन बना दिया है, जिससे मेरा जीवन कठिन हो गया है। काइंडली गिव मी अ लिटिल रूम, कृपया, गिव मी यानी मुझे दीजिए, अ लिटिल रूम यानी थोड़ी सी जगह, ऐसे बोल सकते हैं ना, लिटिल रूम यानी छोटा सा कमरा भी होता है, बट उसके पास झोपड़ी में कहाँ कमरा, छोटी सी जगह को भी लिटिल रूम कहते हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए। इन योर हट, आपकी झोपड़ी में, फॉर द नाइट, रात के लिए। आई विल गो अवे इन द मॉर्निंग, आई विल गो अवे मैं चली जाऊंगी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, तो विल फ्यूचर गा गी गे, बोले मैं सुबह चले जाऊंगी,
द असेडिक पोलाइटली कॉल्ड हर इन एंड सेड, तो तपस्वी ने पोलाइटली यानी बहुत ही विनम्रता से उसे बुलाया, है इन यानी अंदर, एंड सेड और कहा डोंट वरी, फिक्र मत करो, चिंता मत करो। तो मत करो के लिए हम डोंट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, यही ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डजंट का यूज किया था, इसे हम डज नॉट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट। डियर यानी प्रिय प्यारे डियर बोल देते हैं, चिंता मत करो। यू कैन लिव हियर, तुम यहां रह सकती हो, एज लॉन्ग एज यू विश, जब तक तुम्हारी इच्छा हो, एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। तो उसने कहा कि जब तक तुम चाहो यहां रह सकती हो। इन द वार्मथ ऑफ द हीटेड हट द फॉक्स फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, है ना। तो जो गर्मी थी ऑफ द हीटेड हट यानी जो झोपड़ी की गर्मी में लोमड़ी को क्या मिला, फेल्ट यानी महसूस हुआ, वेरी कंफर्टेबल, बहुत राहत मिली, बहुत आराम मिला। द असेडिक गेव हर सम ब्रेड एंड मिल्क, है ना, और असेडिक गेव यानी दिया हर सम ब्रेड यानी कुछ रोटी, ब्रेड यानी ब्रेड भी होता है बट रोटी को भी ब्रेड कहा जाता है, और भी बहुत सारे इंग्लिश नेम है बट हम ब्रेड को रोटी मानते हैं, एंड मिल्क, उसे रोटी और दूध दिया। द फॉक्स हंग्रीली एट इट, और लोमड़ी ने हंग्रीली यानी बहुत ही आता से बोलते हैं ना भूखेपन से, एट इट यानी उसे खाया, एट क्या है, ईट एट ईटन, तो उसे हम एट कहते हैं सेकेंड फॉर्म। तो लोमड़ी ने भूख से उसे खाया, एंड स्लेप्ट सो गया, स्लीप का स्लेप सो गई, इन अ कॉर्नर एक किनारे में, क्लियर है, एक कोने में सो गई। इन द मॉर्निंग सुबह के समय, तो देखिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट एट नाइट ऐसे यूज करते हैं, इन नाइट नहीं बोलते हैं। अब क्या हुआ, हाँ इन द मॉर्निंग सुबह होने पर, द फॉक्स आस्क्ड फॉर द परमिशन, तो लोमड़ी ने आस्क्ड यानी मांगी, आस्क फॉर यानी था मांगना किसी से, सेकंड फॉर्म आस्क्ड फॉर, मांग की, परमिशन अनुमति मांगी, ऑफ द असेडिक टू लीव, तपस्वी से जाने की अनुमति मांगी कि मैं जाना चाहती हूं। द असेडिक टोल्ड हर टू कम वेन एवर ही लाइक, तपस्वी ने उससे कहा, टेल का सेम टोल्ड, टू कम आने के लिए, वेन एवर जब कभी, शी लाइक उसे पसंद हो या जब कभी भी वो चाहे वो आ सकती है, ऐसे बोला। द फॉक्स केम, सॉरी, द फॉक्स अगेन केम बैक एट द नाइट, देखिए एट द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये बता रहा हूं मतलब कुछ है, आप लोग नोट किया करें तो गलती नहीं होगी आपसे। तो लोमड़ी फिर से वापस आ गई रात को। द असेडिक टॉक्ड विथ हर, टॉक्ड विथ हर, उससे बातें की, अबाउट यानी के बारे में, द डेज हैपनिंग यानी जो दिन गुजरा, तो डेज अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा की के, उनके दिन भर की बातें की, एंड गेव हर सम फूड, और उसे कुछ भोजन दिया, सम यानी कुछ, फूड यानी भोजन। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, द फॉक्स वेंट टू स्लीप, फिर वो लोमड़ी थी वो सोने चली गई। नाउ इट बिकेम अ रूटीन, अब क्या हो गया था, ये एक दिनचर्या बन गई थी, रोजमर्रा का काम बन गया था। द फॉक्स वुड अराइव एट नाइट, वुड विल की जगह भी यूज करते हैं, वुड यानी ता था ती थी ऐसे भी यूज किया, जैसे यूज टू करते ना वैसे भी, जब समय बताता है ऐसे किया करता था, इतने बजे इतना समय, रात को दिन को, तो वुड का यूज करते, समय नहीं दिया रहता है कि है ना वो रहा करता था, खाया करता था, खेला करता, समय नहीं दिया है तो यूज टू का यूज करते हैं, समय दिया रहता है तो वुड का यूज ज्यादातर, है ना। तो वुड अराइव तो पहुंच जाती थी, ऐसे यूज किया था, ठीक है, रात को पहुंच जाती थी, एंड लेफ्ट और चली जाती थी फॉर, ये देखिए अब बोलते हैं ना भाई किसी को थोड़ी सी मदद क्या कर दो, उंगली पकड़ा दो तो क्या सिर पर चढ़ जाते हैं, बस वैसी वाली बात है। ये देखिए ये रोज आ जाती थी वो, अब ये द जंगल इन द मॉर्निंग, है ना, और सुबह जंगल पहुंच जाती थी, रात को उसके पास आती थी और सुबह सुबह जंगल में चली जाती थी। द असेडिक केम टू लव हर, और जबकि इसमें देखिए वो उससे तंग नहीं आया, यहां पे स्टोरी में अलग है। तो असेडिक केम टू लव हर एज हिज ओन चाइल्ड, और उससे अपने बच्चे की तरह वो प्यार करने लगा, ठीक है, केम टू लव, उससे प्यार करने आया अपने बच्चे के जैसे, या आता था ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है। बट केम टू लवर मतलब यहीं पे मतलब वही निकालेंगे कि वो अपनी संतान की तरह उसे प्यार करने लगा, अपने बच्चे की तरह। वेन एवर द फॉक्स फेल टू अराइव, जब कभी लोमड़ी फेल्ड यानी असफल हो जाती थी, टू अराइव यानी पहुंचने में,
एट ड्यू टाइम, यानी जो दिए गए समय में, निर्धारित समय में, यानी कुछ आने का जो टाइम रहा होगा, और जब कभी उस टाइम में नहीं आती थी, द असेडिक वुड वेट फॉर हर एट द डोर, और असेडिक क्या किया करता था, उसके लिए इंतजार किया करता था दरवाजे पर, एंड ही वुड एंससली आस्क द रीजन, और वो एंससली यानी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से कारण पूछा, है ना, कारण पूछता था, फॉर द डिले, देरी का कारण पूछता था उनसे, क्यों, क्या हो गया, कैसे देरी हो गई। द फॉक्स टू हैड बिकम वेरी फ्रेंडली, और लोमड़ी भी हैड बिकम, अब देखिए हैड के साथ बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकेम होता है, तो हैड के साथ यहाँ बिकम थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, सेम कम, जैसे कम केम कम, वैसे बिकम बिकेम बिकम। तो ये हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था। लोमड़ी भी, है ना, क्या हो चुका था, वेरी फ्रेंडली, है ना, बहुत क्या हो चुका था, दोस्ताना हो चुका था, विद असेडिक, मित्रता हो चुकी थी असेडिक के साथ, तपस्वी के साथ, एंड सी लव्ड हिम, और वो भी उससे क्या करती थी, प्यार करती थी, पसंद करती थी। अ फ्यू मंथ्स पास्ड, कुछ महीने बीत गए, एंड द सीजन चेंज्ड, और मौसम बदल गया। देखिए स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न अब आने वाली है। वन डे, एक दिन, द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, से का सेड होता है, यू टुक सो ग्रेट केयर, यानी टेक गेट, आपने देखा होगा टेक ग्रेट केयर, या टेक केयर का आपने सुना होगा, टेक केयर यानी ख्याल रखना, उसी का देखिए टुक, और बीच में सो ग्रेट केयर, ऐसे सो ग्रेट टुक केयर नहीं बोलेंगे, यू टुक सो ग्रेट केयर, तो टेक का टुक हो गया यहाँ पे, टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, पास्ट में क्या हो जाएगा, टुक केयर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, है, लोमड़ी ने कहा कि तुमने क्या किया, बहुत ख्याल रखा, ऑफ मी यानी मेरी, ऑल थ्रू द विंटर, ऑल थ्रू यानी भर, थ्रू के लिए भर का यूज करते थे, विंटर यानी सर्दी भर, पूरे सर्दी भर आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू इन रिटर्न, आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहती हूं, तो देखिए वॉन्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहीं पे ही होता तो ही वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, लेकिन वी होता, आई होता, यू तो वॉन्ट लिखेंगे। मैं करना चाहती हूँ कुछ फॉर यू, आपके लिए, इन रिटर्न यानी बदले में कुछ करना चाहती हूँ, और मेरे लिए इतना किए हो। द असेडिक रिमार्क्ड, तो असेडिक ने टिप्पणी की, रिमार्क यानी होता टिप्पणी करना, उस बात पर कुछ कहना। आई डिड नो ग्रेट एक्ट ऑफ एनी काइंडनेस, आई डिड नो, मैंने नहीं किया, ये डिड क्या है आपका, वर्ब की जैसे यूज किया था, डू का डिड हो गया। आई डिड नो, मैंने नहीं किया, ग्रेट एक्ट यानी कोई महान काम नहीं किया है, ऑफ एनी काइंडनेस यानी कोई महान दया का काम मैंने नहीं किया है। इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी थी, कर्तव्य था। डियर फॉक्स, प्यारी लोमड़ी, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी, कृपया, डोंट यानी मत करो, एम्बैरेस बोलते ना, एम्बैरेस कर चुके हो, यानी एम्बैरेस यानी क्या होता है, यानी किसी को भी शर्मिंदा, मुझे शर्मिंदा मत करो, बाई टॉकिंग इन दिस वे, टॉकिंग यानी बात करके, इन दिस वे यानी इस प्रकार की बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने कोई दया का काम नहीं किया आपके ऊपर, है ना, ये तो मेरी ड्यूटी थी आपकी सेवा करना। द फॉक्स प्लीडेड, और वो जो लोमड़ी थी, प्लीड यानी होता है प्रसन्न हो जाना, प्लीडेड प्रसन्न हो गई। आई एम नॉट ट्राइंग टू पे बैक योर काइंडनेस, मैं कोशिश नहीं कर रही हूं, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, रहा है, रही है, नहीं, नॉट जुड़ गया तो नहीं रहा है, नहीं रही है, निगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट ट्राइंग, मैं कोशिश नहीं कर रही हूं, टू पे बैक यानी वापस चुकाने का, योर काइंडनेस, बोली कि भाई मैं आपकी, है ना, बदला चुकाने नहीं है आपकी काइंडनेस का। ओ ग्रेट सोल, हे महान आत्मा, ऐसे बोलते हैं ना, महान आत्मा। आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, मैं आपसे प्यार करती हूं और आपका सम्मान करती हूं। बाय डूइंग समथिंग फॉर यू, है ना, बाय डूइंग यानी करके, समथिंग फॉर यू आपके लिए कुछ करके, आई विल फील अ ग्रेट प्राइड इन मी, आई विल फील मैं महसूस करूंगी, विल गागी गे, अ ग्रेट प्राइड यानी बहुत ज्यादा गर्व, इन मी यानी मुझ में, ऐसे यूज किया जाएगा, तो आपके लिए कुछ करके मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। आई विश टू बी ऑफ सम यूज टू यू, आई विश यानी मेरी इच्छा है कि मैं आपके कुछ काम आना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, कुछ काम आ जाऊं। अब क्या हुआ देखिए, द हम्बल टॉक, हम्बल ना, टॉक ऑफ द फॉक्स प्लीज्ड द असेडिक, हम्बल यानी क्या होता है, विनम्र, उसे हम हम्बल कहते हैं, जो बोलते हैं बहुत ही सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ
द हम्बल टॉक, यहां पर देखो टॉल करनी पड़ेंगे, टॉक बोलेंगे। जो विनम्रता भरी बात थी लोमड़ी की, प्लीज्ड, प्लीज यानी कृपया होता है, लेकिन प्लीज यानी प्रसन्न होना भी होता है, इसी का सेकंड प्लीज्ड, प्रसन्न हुए। द असेडिक, उनके लोमड़ी की विनम्र बात सुनकर तपस्वी प्रसन्न हो गया। ही वॉज ओवरवेल्म, बोलते ना आई एम ओवरवेल्म, ओवरवेल्म यानी क्या होता है, मैं क्या हूं, अभिभूत हो गए, एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाना, भाव है ना, भाव में डूब जाना, उसे ओवरवेल्म कहते हैं, बहुत ज्यादा गला भर गया, ऐसे यूज किया जाएगा, अभिभूत हो गए। ही पुट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ रखा, ऑन द हेड ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के सिर पर, एंड स्पोक, और कहा, आई डोंट नीड एनीथिंग एज यू हैव सीन, है ना, मुझे क्या है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ना, तुमने देखा है, क्योंकि तुमने देखा, यू हैव सीन, तुमने देख लिया है। यहां पे देखिए हैव के साथ सी, सॉ, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है। तुमने देख लिया है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आई हैव नो डिजायर्स, मेरी कोई इच्छा नहीं है। यहां पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां पे हैव के बाद कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये वाला हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वाला हैव यानी मेरे पास कुछ है, नो यानी नहीं है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त है। आई हैव फादर, मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से यूज करें। क्लियर, दोनों के एग्जाम्पल बढ़िया मिल गया भाई, अच्छा। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, यानी कि हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है, बस ये समझ जाइए तो आपको बहुत आसानी समझ आएगा। डिजायर यानी इच्छा, डिजायर्स यानी इच्छाएं, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। द विलेजर्स गिव मी फूड, गांव वाले मुझे भोजन देते हैं। एंड दे लुक आफ्टर मी वेन एवर आई फॉल सिक, लुक आफ्टर यानी भी वही होता है देखभाल करना, ध्यान देना। जब कभी आई फॉल सिक, मैं बीमार पड़ता हूं, ये बोल रहे हैं, मैं जब भी बीमार पड़ता हूं मेरी देखभाल करते हैं गांव वाले। द फॉक्स आर्ग्यूड, आर्ग्यूड यानी बहस करना, तर्क देना, तो लोमड़ी ने बहस किया, तर्क दिया उसने। आई नो ऑल दैट, मैं ये सब जानती हूं, के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है। आई लिव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहती थी। फॉर मंथ्स यानी महीनों तक, या फिर मैंने आपके साथ महीनों रहा है, ऐसे यूज किया जाएगा, मैं आपके साथ महीनों रही। एंड लर्न, और सीखा या फिर जाना, लर्न का है ना, लर्न हो गया। हाउ यू वैल्यू कंटेंटमेंट, हाउ यानी कैसे, यू वैल्यू यानी महत्व देते हो, कंटेंटमेंट इसे लिख लीजिए, संतोष को कंटेंटमेंट कहा जाता है। संतोष यानी बस मेरे पास जो है ठीक है, इतना बढ़िया है, इसे संतोष कहते हैं। और मैंने सीखा है कि तुम संतोष को कितना महत्व देते हो। यू हैव नो ग्रीड, आपको कोई लालच नहीं है। अब बताइए हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं ना, बस समझ जाइए आपके पास नहीं है, यानी आपको नहीं है, आपको लालच नहीं है। बट स्टिल टेल मी, लेकिन फिर भी मुझे बताइए, समथिंग यू विश टू डू, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, टू डू यानी करने के लिए, बट कुड नॉट ड्यू टू सम रीजन, यानी लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सके, यानी ऐसा कुछ बताओ जो तुम आप करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से, सम रीजन, आप नहीं कर सके। कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकते, उसी का कुड नॉट भी आता है। बोले बस बताओ ऐसे क्या चीज है, मैं करूंगी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू फुलफिल इट, मैं कोशिश करूंगी है ना आपके लिए इसे फुलफिल करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने में कोशिश करूंगी, उसने कहा लोमड़ी ने। द असेडिक थॉट फॉर सम टाइम, अब उस लोमड़ी ने थॉट यानी विचार किया, फॉर सम टाइम यानी कुछ देर तक विचार किया। एंड हेजिटेटिंगली, हेजिटेट आपने सुना, उसी से हेजिटेटिंगली बना हुआ है, यानी हिचकिचाते हुए, संकोच करते हुए, उसे हेजिटेट कहते हैं, झिझकते हुए। तपस्वी ने कुछ देर सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बट समटाइम्स आई विश, लेकिन कई बार मेरी इच्छा होती है। आई हैड अ पीस ऑफ गोल्ड, कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, है ना, यहां पे यूज किया गया है। तो उसने कहा कि मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सोने का टुकड़ा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा, आई विल डोनेट टू द विलेज टेम्पल, आई विल डोनेट मैं दान करूंगा, विल फ्यूचर टेंस, टू द विलेज गांव को, विलेज टेम्पल यानी गांव के मंदिर में दान करूंगा। एंड द रेस्ट, और बचा हुआ को रेस्ट कहते हैं, रेस्ट यानी आराम करना भी होता है, रेस्ट यानी बचा हुआ को भी रेस्ट कहते हैं। वुड कम हैंडी फॉर माई लास्ट
राइट्स व्हेन आई डाई। राइट्स क्या, रिचुअल्स और राइट्स बनता है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि अंतिम संस्कार को लास्ट राइट्स कहा जाता है, इससे रिचुअल्स बना हुआ है। और बाकी जो बचा हुआ क्या काम आएगा, वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए वो काम आएगा, मरने के बाद मेरे अंतिम संस्कार के काम आएगा। द विलेजर्स हैव बीन सो हेल्पफुल। गांव वाले हैव बीन, रहे हैं, इस प्रकार का यूज किया जाता है ना। तो यहां पे आप देखिए कि गांव वाले ऑलवेज यानी हमेशा से इतने मददगार रहे हैं, कुछ रहे हैं तो हम हैव बीन का यूज करते हैं, हैव बीन रहे हैं। दैट की आई डोंट वॉन्ट टू सैडल देम, मैं उन्हें विथ एक्सपेंसेस, यानी मैं ऑफ माई फ्यूनरल एंड राइट्स आफ्टर माई डेथ, ठीक है ना। मैं उन्हें क्या नहीं करना चाहता, जो उन पर, यहां पे सैडल, आपको सैडल यानी क्या होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, कोई भार नहीं देना चाहता, उस सैडल कहा जाता है। बोले कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद, है ना, उन पर किसी प्रकार के खर्चे का भार नहीं देना चाहता। और मैं फ्यूनरल यानी क्या होता है, अंतिम संस्कार, है ना, एंड राइट्स, रीति रिवाज पर आफ्टर माई डेथ। बोला भाई गांव वाले इतना मेरा ख्याल रखा, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद उन पर, है ना, मेरे अंतिम संस्कार और जो बाकी जो है ना, जो क्या बोलना चाहिए, रीति रिवाज पर खर्च करने का जो भार है, मैं नहीं डालना चाहता, इसलिए सोने का टुकड़ा चाहता था, मेरी इच्छा थी। द आइज ऑफ द फॉक्स ट्विंकल्ड एंड इट सेड, तो लोमड़ी की आंखें, है ना, ट्विंकल्ड, ट्विंकल का सेंस ट्विंकल्ड यानी है वो चमक उठी ऐसे, एंड इट सेड, और उसने कहा दैट इज नो बिग प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है सर, महोदय, श्रीमान, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। देयर वॉज नो नीड टू हेजिटेट, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी देयर है ना, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। आई विल गेट द गोल्ड टुमारो इटसेल्फ, देखिए मैं कल ही सोना ले आऊंगी, बोलिए सोना ले आऊंगी कल। द असेडिक कॉशन, कॉशन यानी होता है जैसे चेतावनी देना, तो तपस्वी ने चेतावनी देते हुए कहा बट रिमेंबर डियर, लेकिन याद रखना प्रिय, द गोल्ड शुड नॉट बी स्टोलन थिंग और रिसीव्ड एज आर्म्स और डोनेशन। देखिए ये लाइन आप देखिए, बेस्ट लाइन है, स्टोरी का बेस्ट लाइन, मतलब ये समझने वाली बात है। कहा कि लेकिन याद रखना, सोना शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट नहीं होना चाहिए, बी स्टोलन चुराया हुआ, थिंग यानी चुराई हुई चीजों का, और या रिसीव्ड प्राप्त किया हुआ, एज आम, आम यानी कि आलम से लिखा हुआ है बट एल साइलेंट होता, आम से दान के रूप में, और डोनेशन भिक्षा या दान के रूप में, या चुराया गया नहीं होना चाहिए वो सोना, यानी सीधी सी बात समझिए, कोई आपको दे दिया है दान में, तुम ला के दे दिए, या तुमने चुरा लिया हो कहीं से, या भिक्षा मिली, ऐसे वाला सोना नहीं चाहिए मुझे, सोच लो ये तुम्हें करना है। द फॉक्स स्टूड थिंकिंग, अब देखिए वो जो लोमड़ी थी सोचते हुए खड़ी थी, सोचती रही। देन तब सी अश्योर्ड, उसने यकीन दिलाया, उसे अश्योर्ड कहते हैं, आश्वासन कहते हैं हिंदी में, तो उसने आश्वासन दिया, सर श्रीमान, द गोल्ड आई विल ब्रिंग, सोना मैं लाऊंगी, ब्रिंग यानी लाना होता है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये ब्रिंग का ब्रॉड हो जाता है, सेकेंड फॉर्म जब पास्ट में होता है, तो विल बी एज यू विश, ब्रिंग है ना, विल बी एज यू विश, वह आपकी इच्छा के अनुसार होगा, जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही वो होगा। द फॉक्स डिपार्टेड फॉर द जंगल, और लोमड़ी डिपार्टेड, डिपार्चर सुना, डिपार्टेड यानी कि प्रस्थान करना, चली जाना, फॉर द जंगल, और जंगल के लिए उसने प्रस्थान किया, वहां से चली गई, लाइक एवरी डे, रोज की तरह जंगल चली गई। इन द इवनिंग, तो शाम को, द असेडिक वेटेड फॉर द फॉक्स टू रिटर्न, और लोमड़ी फिर शाम को फिर शाम हुआ, तो उसने इंतजार किया उसके लौटने का कि लौट के आएगी तो सोना लाएगी, सोना के लिए खैर नहीं, बट वो हमेशा इंतजार प्यार करते थे, तो आएगी आएगी इंतजार कर रहे थे। द आवर्स पास्ड, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। द आवर्स पास्ड, समय मतलब घंटे गुजर गए, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द फॉक्स, साइन पढ़ेंगे, साइन यानी होता है संकेत, ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी का कोई भी पता नहीं चला, उसका कोई भी संकेत नहीं था, कोई भी निशान, नामो निशान नहीं था लोमड़ी का, जबकि रोज आती थी, जब सोना मंगाया तो वो आई ही नहीं। अब देखिए
द ascetic couldn't go to sleep, और तपस्वी कुड नॉट गो यानी नहीं जा सकते थे ऐसे स्लीप, तो वो सो नहीं सके, ड्यू टू के कारण, वरिंग फॉर द फॉक्स लोमड़ी की चिंता के कारण वो सो नहीं सकते थे या सो नहीं सके। क्यों नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ही रिपेंटेड है ना, रिपेंट यानी क्या होता है, पछतावा, उसे हम रिपेंट कहते हैं। सेकंड रिपेंटेड लिख लीजिए, जो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड और हमेशा काम आता है। और बोलते ना सर थोड़ा इजी इजी रहता है स्टोरी में, कहीं तो इजी ही तो आपके, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो इजी ही काम आता है। आप देखेंगे कोई किसी को इंग्लिश में आप ऐसे ऐसे वर्ड सुनते नहीं देखे होंगे कि अरे बाप रे क्या वर्ड बोल दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। दो चार होते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जब सेंटेंस जब बोलते हैं, तो आप यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह सुनते होंगे मेरी, देखते होंगे, आपको समझ आता है कि हाँ ये वर्ड यूज़ कर रहा है, आप मोटा मोटी मतलब तो निकाल ही लेते हो। यही सब यूज़ करते हो, एकदम कोई एकदम हाई लेवल का यूज़ नहीं करते। वो कोई भाई यहाँ बहुत बड़ा आपका सेमिनार हो गया या कोई है ना अलग अलग फंक्शंस हो गया, वो अलग चीज़ है, या कोई एकदम हाई लेवल की एडवांस लेवल की मूवी वगैरह वो होता है। बट आम बोलचाल में आदमी को इतनी ज़्यादा हार्ड एकदम एडवांस लेवल की वोकैबुलरी यूज़ नहीं करता। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो ये सब बहुत हेल्पफुल है। फॉर हिज फूलिशनेस, और वो पछताया अपनी मूर्खता के लिए, इन आस्किंग अ पुअर फॉक्स फॉर अ पीस ऑफ गॉड, पुअर यानी बेचारा, गरीब भी होता है बेचारे भी होता है, फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड, तो आस्किंग यानी मांगना भी होता है। तो उसे अपने मूर्खता पर क्या हुआ, पछतावा हुआ, हम क्या पश्चाताप, ऐसे हिंदी पश्चाताप हुआ, और उसने उस बेचारे लोमड़ी से सोने का टुकड़ा मांगा था। अरे मैंने क्यों मांग लिया उससे, वो आ ही नहीं रही है। इट वॉज बियॉन्ड हर मीन्स, बियॉन्ड यानी होता है के परे, हर मीन्स ये उसके हैसियत से बाहर था। मीन्स यानी माध्यम, साधन, हैसियत यूज किया था, उसके हैसियत से बाहर था और मैंने उससे मांग लिया। द स्कैरी थॉट्स केम टू द ascetic's माइंड, स्कैरी थॉट्स यानी होता है डरावने विचार, केम टू आते थे है ना, ascetic's माइंड अपॉस्ट्रोफी एस, किसके, तपस्वी के मन में डरावने विचार आने लगे, आए। डिड द फॉक्स ट्राई टू स्टील गोल्ड, क्या है ना, तो देखिए डिड पहले लग गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये क्या ऐसे बन जाता है। डिड द फॉक्स ट्राई, क्या लोमड़ी ने कोशिश की होगी है ना, स्टील चुराने की, सोने चुराने की कोशिश की होगी, एंड गॉट कॉट, और पकड़ी गई होगी, ऐसे उसके मन में विचार आता था। डिड द पीपल किल हर, क्या लोगों ने उसे मार दिया, और सी मेड सम एक्सीडेंट, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, ऐसे। द ascetic fondly remembered the loving fox, fondly, तो fond यानी fondly नहीं, fond यानी होता है शौकीन होना, प्यारा होना, fond कहते हैं, उसी से fondly है, fondly दोनों में अंतर है। तो तपस्वी ने उस प्यारी लोमड़ी को है ना, उसे क्या आई, उसे याद किया, एट नाइट्स, रात को, when he would sit down to eat, जब वो खाने बैठता था, the memories of the fox, देखिए रात के समय वुड का यूज किया गया, था, थी, समय ज्यादातर आप देखेंगे समय दिया तो वुड का हर बार नहीं, पर ज्यादातर आप देखें समय दिया तो वुड का यूज था, थी, यूज टू में समय नहीं दिया रहता है ज्यादातर, है ना। बाकी रूल इंग्लिश का तो बहुत सारे रहते हैं, हर रूल यदि बताऊं तो कुछ ना कुछ अपवाद निकल ही आते हैं, बट हमें मोटा मोटी समझ आता है कि हाँ ऐसे होता है। द मेमोरीज ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी की यादें, वुड कम आती थी, टू हिज माइंड, उनके दिमाग में, रशिंग यानी क्या होता है, तेजी से दौड़ते हुए, भागते हुए, ऐसे यूज किया जाएगा। कौन जाती थी, ही रिकॉल्ड हर, रिकॉल्ड यानी फिर से याद करना, ईटिंग फूड, एंड हर इनोसेंट फिगर कर्ल्ड इन स्लीप इन द कॉर्नर ऑफ हिज हर्ट, और उसे देखिए क्या क्या उसे याद आने लगा, उसे याद आता था कि वह क्या करती थी, खाना है ना, हर ईटिंग, उसका खाना खाना याद आती थी, उसकी इनोसेंट फिगर, उसकी मासूम आकृति, उसका मासूम जो है ना बनावट थी, कर्ल्ड इन स्लीप, और जो सिमटी हुई, इन द कॉर्नर ऑफ हिज हर्ट, उसके झोपड़ी में कोने में जो सिमटी हुई सोती थी वो उसे याद आने लगा। मंथ्स वेंट बाय, महीने बीत गए, टाइम बिगेन टू हील हिज वुंड्स, और समय
है ना, बिगेन शुरू किया, टू हील हिज वुंड, हील यानी होता है भरना, ठीक करना, उसे भी हील कहते हैं। वुंड्स, वुंड्स यानी होता है घावों को, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो महीने बीत गए, समय ने उनके घाव को भरना शुरू कर दिया। ही स्पेंट मोर टाइम इन प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, उसने स्पेंड का सेकंड स्पेंट होता है, डी लास्ट काट के टी लग जाता है, बस यही है, उसने बिताया ज्यादा समय प्रार्थना करने में और ध्यान में। अब उसका जो घाव था वो भर चुका था, यानी कि जो याद वाद आती तो कम हो चुका था, अब वो ज्यादा ध्यान देने लगा। इट वॉज नाउ 6 months, अब ये 6 महीने हो गए थे। कितने महीने हो गए थे? 6 महीने बीत चुके थे। सिंस द फॉक्स हैड गॉन, यानी लोमड़ी को गए 6 महीने बीत चुके थे, समय सिंस का यूज किया रहा है। द विंटर वॉज रिटर्निंग, और ठंड लौट रही थी, फिर वही ठंड लौट रही थी, जब वो आती थी ना डर डर के ठंड के बाद, वो लौट रही थी। वन डे, एक दिन, समवन नॉक्ड एट द डोर ऑफ द हट, किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। When the ascetic opened the door, जब तपस्वी ने दरवाजा खोला, he was shocked to find a very weak and skeleton-like fox, और वो हैरान हो गया, टू फाइंड यानी पाकर, एक बहुत कमजोर, और स्केलेटन लाइक यानी क्या होता है? कंकाल की तरह। स्केलेटन यानी क्या होता है? जो हड्डी का ढांचा होता है उसे स्केलेटन कहते हैं। लाइक फॉक्स, और कंकाल के जैसे लोमड़ी को खड़ा हुआ देखकर, कमजोर लोमड़ी को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया। अरे बाप रे, तो कितनी कमजोर होगी, बिल्कुल कंकाल के जैसे दिख रही थी, हड्डी के ढांचे के जैसे दिख रही थी। उसके खटखटा के जब उसने देखा दरवाजा को, तो द असcetic सेड, तपस्वी ने कहा, कम इन डियर, अब वो तो पहचानेंगे कैसे में, अंदर आओ प्रिय। वॉट हैज मेड यू सो वीक एंड स्किनी, स्किनी यानी वही होता है बहुत ज्यादा दुबला पतला कमजोर, स्किनी कहता है। वॉट हैज मेड, फिर देखिए मेक का मेड थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका। वॉट हैज मेड, किसने बना दिया है ऐसे, यू यानी तुम्हें, सो वीक इतना कमजोर, एंड स्किनी दुबला बोल सकते हैं, है ना, इतनी कमजोर और दुबली, है ना, कैसे बना दिया है, किसने बना दिया है। द फॉक्स सेड टीयर ऑफ जॉय, और लोमड़ी ने क्या किया? सेड टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू बहाए, एंड प्लेस्ड अ पीस ऑफ गोल्ड, देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लग रही मुझे तो अभी तक के, और रखा, सोने का एक टुकड़ा रखा, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, द असcetic तपस्वी के सामने सोने का टुकड़ा रखा। देखिए अब क्या इसने चुरा के लाया है, क्या इसने दान का लाया है, अभी आपको पता चलने वाला है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, पहले बता रहा हूँ मैंने कुछ आधा ही पढ़ा हुआ था, बट मैं हमेशा बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करता, मेरी आदत हो गई ट्रांसलेट करने की, तो बहुत मुझे ईजी लगने लगता है। कुछ एक हार्ड वर्ड रहते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, उसे पहले ही मैं क्या कर लेता हूँ, जान लेता हूँ कि हाँ भाई इसका वर्ड मीनिंग क्या होना चाहिए, डिक्शनरी वगैरह से, नेट वगैरह से बहुत सारे वर्ड को मैं पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बट कई बार स्टोरी ऐसी आती है, मुझे लगता है हाँ मैं कर लूँगा, इसलिए कई बार आप थोड़ा सा विचार करता हूँ, सोचता हूँ। क्लियर है? अब क्या हुआ, सोने का टुकड़ा रख दिया जो चाहता था, लेकिन देखिए क्या हुआ, शी सैट एंड जस्ट पुट हर हेड ऑन द लैप ऑफ द असcetic, वह बैठी, एंड जस्ट और सिर्फ, है ना, पुट रखा था, हर हेड अपने सिर को, ऑन द लैप यानी होती गोदी ऑफ द असcetic, वह तपस्वी के गोद में सिर रखकर बैठी ही थी, बैठ गई थी। लैप यानी लैप गोदी है, लैपटॉप होते हैं ना, गोदी के ऊपर रख के, टॉप यानी ऊपर चलाते हैं, लैपटॉप गोद के ऊपर चलाते हैं, लैपटॉप कहा जाता है, नाम में देखिए बता दिया आपको। द असcetic, है ना, क्या क्या, केयर्ड हर हेड एंड स्पोक, सॉरी करेज्ड है ना, वो सहलाया वाला करेज्ड है, हर हेड एंड स्पोक, उसके सिर को ऐसे सहलाया, उसे कैरेज कहा जाता है, हाथ फेरना, लाड करना, कैरेज लिख लीजिए, कैरेज्ड, हाथ क्या सहलाया, है ना, और कहा, You didn't have to take so much trouble to get the gold. Didn't have यानी तुम्हें क्या नहीं करना था, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो तुम्हें इतना have to take so much trouble, इतना ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी, to get the gold, सोने को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। You don't know, तुम नहीं जानती, how much worried, मैं कितना ज्यादा, है ना, आई चिंतित था,
हैव बीन यानी रहा हूं, अभी तक चिंतित रहा हूं, ऐसे तो वहां पे हैव बीन का यूज, कुछ रहा हूं रही, हैव बीन का यूज किया जाता है। मैं कितना ज्यादा चिंतित रहा हूं तुम नहीं जानती। यू आर लाइक माई चाइल्ड, तुम मेरी बच्ची जैसी हो, बस एंडिंग आने वाला है। द फॉक्स सेड, भेड़िए ने कहा, आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द गोल्ड, मुझे सोने की चिंता नहीं थी। आई वॉज ट्राइंग टू ऑनर माई प्रॉमिस गिवन टू यू, मैं कोशिश कर रही थी, ऑनर यानी सम्मान रखना, उसे ऑनर कहते हैं। यहां पर भी एच साइलेंट है, ऑनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। मैं माई प्रॉमिस गिवन टू यू यानी जो मैंने आपको क्या किया था, वादा किया था, जो आपको जो वचन दिया था उसे निभाने की कोशिश कर रही थी। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, मैं हमेशा आभारी रहूंगी, ग्रेटफुल यानी आभारी रहना, बी यानी होना, टू यू यानी आपकी हमेशा आभारी रहूंगी, फॉर योर लव आपके प्यार के लिए, आपके प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्ड एज अ टोकन ऑफ माई लव, है ना। तो कृपया मेरी प्यार की निशानी के तौर पर, एज अ टोकन यानी के तौर पर, के रूप में टोकन यानी होता है निशानी, ऑफ माई लव, कृपया मेरे प्यार की निशानी के तौर पर ये सोना स्वीकार कीजिए। द सेंटिमेंट्स ऑफ द फॉक्स मूव द असेडिक, है ना, सेंटिमेंट्स का मतलब भावना, ऑफ द फॉक्स मूव द असेडिक, तो लोमड़ी की भावनाओं ने तपस्वी को क्या कर दिया, मूव्ड यानी होता है भावुक कर देना, हिला के रख देना, उसे मूव कहते हैं, भावुक कर दिया। टीयर्स रोल्ड ऑफ हिज आईज, हाँ मोबाइल है गया, ठीक है, देखिए लास्ट बचा, इतना ही बचा है। रोल डाउन मतलब होता है नीचे, लुढ़कना ऐसे यूज करते हैं। तो उनकी आंखों से क्या होने लगा, आंसू बहने लगे। ही सोब्ड, सोब्ड यानी कहते हैं सिसकी लेना, है ना, उसे सोब्ड कहते हैं, सिसकी लेने लगा। सिली चाइल्ड, है ना, मूर्ख बच्चे, बेवकूफ बच्चे। वेयर हैव यू बीन, तुम कहां थे, ऑल दीज मंथ, है ना, इन महीनों में तुम कहां थे। एंड हाउ डिड यू गेट दिस गोल्ड, और तुमने सोने को कैसे प्राप्त किया, ये सोना तुम्हें कैसे मिला, क्योंकि मैंने तो ना चोरी से लाने के लिए कहा था, न ही भिक्षा से, न ही किसी से, कैसे लाए। द फॉक्स रिवील्ड, तो लोमड़े, रिवील्ड यानी क्या होता है, पर्दा फाश करना, यानी पर्दा उठाना, राज को बताना किसी को, उसे रिवील्ड कहते हैं। और लोमड़ी ने समझाया, बताया। देयर आर गोल्ड माइंस, है ना, सोने के क्या है, माइंस यानी क्या होता है, जैसे हम खदान बोलते हैं ना, सोने का खान, वो उसने कहा। एट द अदर साइड, दूसरी ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के दूसरी तरफ सोने की खदानें हैं। आई लिव ऑन, जहां मैं रहती हूं। वाइल द पीपल माइन गोल्ड, सम गोल्ड डस्ट फॉल डाउन, जब द पीपल माइन गोल्ड, सम गोल्ड डस्ट फॉल, अच्छा ठीक है। तो जब वहां के लोग क्या करते थे, माइन करते थे ना, खुदाई करते थे उस सोने की, सम गोल्ड डस्ट यानी कुछ सोने की जो डस्ट यानी क्या होती है, उसकी धूल, फॉल्स डाउन नीचे गिरती थी, देखिए नीचे गिरती है। कितनी बड़ी बात आप समझ रहे हो ना। जब कभी माइन जो क्या बोलते हैं, माइन में काम करने व्यक्ति जब क्या करते थे, सोना जब खोदते थे, तो ये मान लीजिए सोना इतना बड़ा उठाया उसने, और है ना, तो उससे क्या होता था, छोटे 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 टुकड़े नीचे उसके सोने के डस्ट वो गिरते थे नीचे, क्योंकि इसे कहा था ईमानदारी से लाना, तुमको चुराना नहीं है। आई हैव बीन कलेक्टिंग द डस्ट, और मैं क्या किया करती थी, इकट्ठा कर रही हूं। एंड सेपरेटिंग गोल्ड पार्टिकल्स, सेपरेटिंग यानी अलग करना, गोल्ड पार्टिकल्स का मतलब होता है सोने के कणों को अलग कर रही हूं। उसने बताया मैं क्या क्या कर रही हूं, क्या क्या कर रही थी इस दौरान, वो बता रही है। तो मैंने क्या किया है, सोने के डस्ट को, जो धूल था उसमें से मैंने गोल्ड के पार्टिकल, सोने के जो टुकड़े थे, कण थे, उसे पार्टिकल, उसे अलग कर रही थी मैं। द फॉक्स रोल्ड ऑन द असेडिक्स फीट, और जो लोमड़ी रोल्ड यानी होता है लौटने लगी, असेडिक फीट, असेडिक्स फीट, तपस्वी के पैरों पर लौटने लगी। ही लविंगली, है ना, फिर आपका आ गया, अभी हमने जो वर्ड यूज किया था, कैरेज्ड। ही लविंगली कैरेज द फॉक्स एंड सेड, और उसने प्यार से लोमड़ी को दुलारते हुए कहा, यू वर्कड सो हार्ड फॉर मी, तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है। आई विल टेल एवरी वन अबाउट इट, मैं हर किसी को इसके बारे में
बताऊंगा। देखिए ये कोई चोरी नहीं है, देखिए वहां पे माइन में गई है तो चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो कोई सोने को डायरेक्ट नहीं ला रही है, मेहनत कर रही है, वो धूल में से सोने के कण को अलग कर रही है, ठीक है, तो वो कोई चोरी नहीं कहला रही, वो सीधी सी बात है, उसने इकट्ठा किया, मेहनत किया। तो उसको सोचिए वो धूल के कण को इतना बड़ा टुकड़ा बनाने में पाउडर से कितना दिन लगे होंगे, कितनी मेहनत की होगी उसने। द फॉक्स प्रोटेस्टेड, और लोमड़ी ने विरोध किया। आई विल टेल एवरीवन, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगा बोले, तो उसने विरोध किया। नो आई डोंट वॉन्ट माई लिटिल डीड टॉक्ड अबाउट, मैं नहीं चाहती कि मेरे जो छोटा सा काम है टॉक्ड अबाउट यानी इसके बारे में बात की जाए, चर्चा हो, मैं नहीं चाहती। आई डिडंट डू इट फॉर फेम, मैंने इसे प्रसिद्धि के लिए नहीं किया है, फेमस होने के लिए नहीं किया है। योर लव वॉज माई इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेशन यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी में प्रेरणा, है ना, तो आपका प्यार ही मेरी प्रेरणा है, प्रेरणा थी। टुमारो, आज, आई विल डिपार्ट, आई विल डिपार्ट का मतलब मैं क्या करूंगी, चली जाऊंगी। देन यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, तब तुम, है ना, क्या कर सकते हो, जो मर्जी आप उसे कर सकते हो। मैंने काम प्रसिद्धि के लिए नहीं किया है, आपका प्यार ही प्रेरणा, कल मैं चली जाऊंगी, फिर तुम, है ना, आप जो चाहो कर सकते हो। द असेडिक सेड, तो उसने कहा, तपस्वी, नो माई डियर, नहीं मेरे प्रिय। वाई शुडंट पीपल नो, क्यों लोगों को नहीं जानना चाहिए, अबाउट योर स्पिरिट, है ना, स्पिरिट यानी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी जज्बा को स्पिरिट कहते हैं। तो उसने कहा कि भाई क्यों नहीं, है ना, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत को। उसने बोला कि भाई लोगों को तुम्हारी जो जज्बा है, भावना है और कड़ी मेहनत के बारे में क्यों नहीं पता चलना चाहिए। बट इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप, लेकिन तुम यदि ये नहीं चाहती हो, आई विल गो अलॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, गो अलॉन्ग साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड आई विल नॉट लेट यू गो, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यू शैल ऑलवेज लिव विथ मी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। द फॉक्स अग्रीड एंड स्टेड बैक विद द असेडिक, और लोमड़ी ने सहमति जताते हुए तपस्वी के साथ वो रहना शुरू कर दिया। शी वुड गो टू द जंगल, वो जंगल जाती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड वाइल कमिंग बैक इन द इवनिंग, और जब वो शाम को वापस आती थी, शी वुड ब्रिंग सम वुड, है ना, तो वो कुछ लकड़ियां लाती थी, वुड यानी लकड़ी, तो वो कुछ लकड़ी लाती थी। फॉर द असेडिक्स फायर, तो जो संत है तपस्वी के आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी लेकर आती थी। द फॉक्स लिव्ड विद द असेडिक लाइक अ चाइल्ड एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और लोमड़ी जब तक, है ना, जीवित रही, तपस्वी के एक बच्ची के साथ, बच्ची के जैसे वो रही, है ना, देखिए, लाइक अ चाइल्ड एज लॉन्ग एज, यानी जब तक वो जीवित रही तब तक वो असेडिक के, तपस्वी के बच्चे की तरह वो जीवित रही, बच्चे की तरह वो जीवित रही। देखिए आप, कितनी बढ़िया स्टोरी थी, मतलब बहुत ही मजा आ गया। ऐसी स्टोरी बहुत कम सुनने को मिलता है, और जो लोग लास्ट तक अभी है ना, तो भाग्यशाली मानिए भैया आपको कि आप लोग इतनी अच्छी स्टोरी के, है ना, गवाह बने। वाकई में ऐसी स्टोरी हमें सुनने को नहीं मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अलग टाइप की स्टोरी है, बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी बोल सकते हैं। और देखिए कि गुरु की बात, गुरु यानी उसके मान के पिता के जैसे ही थे, उन्होंने कहा कि भाई सोना तो चाहिए, इसे बोला हाँ मैं ले आऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे चोरी का सोना नहीं चाहिए, मुझे किसी का दान का सोना नहीं चाहिए, मुझे किसी के भीख का सोना नहीं चाहिए। ये कुछ सोची, बोली हाँ मैं कर लूँगी। देखिए इसे पता था गोल्ड माइन्स है, और उससे डस्ट गिरता, छोटा छोटा छोटा, बहुत ही बारीक बारीक कण, क्योंकि एक टुकड़ा चाहिए था, बोला था ना टुकड़ा चाहिए, तो उसे इकट्ठा करने में पूरे 6 महीने बिता दिए उसने। न खाने का ध्यान, न पीने का ध्यान, न कुछ काम करने का ध्यान, सिर्फ वो सिर्फ डस्ट इकट्ठा कर करके सोने के टुकड़े को अलग करती थी, और धीरे धीरे इकट्ठा करके उसने इतना बड़ा सोने का एक टुकड़ा इकट्ठा किया। पहले उसे लगा होगा कि मुझे भूल गई है, मेरे प्यार को भूल गई है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि वो भूल गई, उसके लिए निगेटिव नहीं सोच रहे थे तपस्वी। अभी भी क्या सोच रहे थे, हे भगवान उसे किसी ने मार तो नहीं दिया होगा, हे भगवान उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, हे भगवान, है ना, चोरी करते हुए पकड़ी तो नहीं गई होगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। देखिए कितना अच्छा है दोनों का प्यार, यानी कि वो चली गई, वो आ नहीं रही है, तो इसके मन में ऐसा नहीं कि उसने मुझे धोखा दिया,
इसके मन में ये बात आ रहा है कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं। यही होता है भरोसा, यही होता है विश्वास। हमारे साथ कुछ 4 दिन ऐसा कर देना, उधारी लेके मान लो 3 दिन बाद बोले चौथा दिन में आऊँगा भाई, सुबह दे दूंगा, दोपहर शाम हो जाए तो हमारे मन में आ जाएगा ये लेके भाग गया पैसा, ये नहीं देने वाला, फ़ोन करेगा 4 दिन बाद, ये वो मन में निगेटिविटी आ जाती है तुरंत। पता चल रहा है बेचारा लाने वाला है, एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया है, हो सकता है पैसा कहीं है ना नहीं किसी कारण से जमा नहीं हो पाया, वो कॉल करेगा, नहीं ये गया लेके भाग गया, अब नहीं देने वाला, तुरंत नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन देखिए इसलिए तो तपस्वी है ना, ये सब नेगेटिव सोचते ही नहीं है, खाली पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देखिए सोना भी चाहिए था, पहले तो मना किया, बाद में कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सोना चाहिए। और इसे भी देखिए पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि उनका इतना अच्छा देखो, वो चाहे तो चोरी करके भी ला सकती थी, एक टुकड़ा उठाने में कितना काम लगता, चोरी कर लेती, धोखा देती थी गुरु उसके, बोलती हाँ मैंने लाया है, मेहनत से लाया, ऐसे बोल देती वो। बट एक्चुअल में देखिए अपनी उनकी वादा जो किया था, वादा निभाने के लिए उस लोमड़ी ने धूल के कण को यानी उसमें से सोने के कण को अलग करके सोने का टुकड़ा जो वादा किया था उसे उसने आखिर पूरा किया। उसके बाद भी वो बोल रही है कि मेरी कहानी आप लोगों को मत सुनाना, मैं इतनी कोई प्रसिद्धि वाला काम नहीं की हूँ, मैंने आपका जो ऋण था उसे ही मैंने उससे उऋण हुई मतलब चुकाई हूँ आपके ऋण को। तो देखिए ऐसी स्टोरी बहुत कम मिलती है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने सुनाया है। बहुत से लोग बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरीज़ बनाते हैं आप, तो स्टोरीज लंबी हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे उसमें आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हर एक चीज़ तो डिटेल में बताता हूँ, उससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं। ज़बरदस्ती का छोटा स्टोरी लाता हूँ तो एक तो छोटी स्टोरी बहुत ज़्यादा है ना अच्छे लेवल की नहीं रहती, मतलब एकदम नॉर्मल बच्चों के जैसे रहती छोटी छोटी स्टोरी। बहुत मज़ेदार स्टोरी नहीं मिल पाती शॉर्ट में, मिलती भी है तो वोकैबलरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, वहाँ पर उतनी अच्छी वोकैबलरी नहीं मिल पाती। लाता हूँ मैं उनके लिए जिन्हें डिटेल में इंग्लिश सीखनी है, तो उनके लिए शॉर्ट स्टोरी भी लाता हूँ। बट क्या करें, स्टोरी इतनी अच्छी है, लंबी है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, कहाँ पे क्या कट करूँ, पूरी स्टोरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन आज की स्टोरी कैसे लगी ये कमेंट करना आपके हाथ में है कि हाँ सर पसंद आया, आपका पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, नहीं आता है तो भी लिखे, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आप हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, जब तक आप हैं तब तक मैं हूँ। आप लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे तो फिर मैं किसके लिए बनाऊँगा वीडियो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका PDF नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से इसका ट्रांसलेशन आप लोग कर सकते हैं। देखिए कितने, आप सोचिए इतना सारा जो लिखा हुआ है, इन सभी का मैंने ट्रांसलेशन किया, कितना ज़्यादा मेहनत लगी है, कितनी मेहनत लगी है आप लोग देख ही सकते हैं। कोई बड़ाई की बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि जब इतनी मेहनत की है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं कि हाँ सर पसंद आया, नहीं आया, जो भी आया इतना आप बस कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए, इतना बस चाहिए रहता और कुछ नहीं चाहिए रहता आप लोगों से, है ना। ये देखिए, नहीं मैं कोई यहाँ पे वो रहता है ना आपका पैसा देने वाला ऑप्शन रहता है ना कि हाँ पसंद आया तो पैसा दे दो भाई, 100-150 रुपये दे दो। मैंने ऐसे कुछ भी ऑन करके नहीं रखा हुआ है, ना ही मैं किसी प्रकार का किसी एडवर्टीजमेंट वाले से मैं किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेता हूँ। बहुत सारे आते हैं, एप्लीकेशन के आते हैं, रमी वमी दुनिया भर के बहुत सारे आते हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे भी देते हैं, क्योंकि 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बट मैं नहीं चाहता, मैं ऐसे व्यापारी दृष्टि से नहीं चलाता हूँ चैनल को, है ना। जो भी मिलता है जैसे मिलता है पूरी मेहनत का है। यहाँ पे मैं कभी भी आप लोगों को धोखा देने का काम या चलो भाई वीडियो से पहले आप लोग को बढ़िया विज्ञापन परोस देता हूँ, ये रमी का बताया तो गेम नहीं, मैं कभी किसी के है ना लाइफ से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। अभी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, पैसे वैसे खर्च कर रहे हैं, डूब जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं। उससे अच्छा 1 रुपया ना मिले चलेगा, बट मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ, यही मैं करता रहूँगा। इसके अलावा कोई भी अलग से पैसा एडवर्टीजमेंट या पर्सनल ट्यूशन कभी नहीं, ये कभी नहीं करूँगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए क्या है, भले पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट आप लोग के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा आपके लिए शेयर करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ऐसे ही आप लोग ईमानदारी से काम करते रहें, है ना, पढ़ाई के लिए भी ईमानदार रहें। आप भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना जरूर सीख जाएंगे, मैं आप लोगों का जरूर हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।